हो गया, पूरा शूट हो गया, पूरा ब्लू ब्लू चाहते हो। अरे भाई कौन राधे राधे, तालियां जोरदार हो जाएं इस दमदार परफॉर्मेंस के लिए। ये गाना बहुत ही खूबसूरत, दिल को छू जाए। शाम लगन, मंदाकिनी प्रोडक्शन प्रेजेंट्स शाम लगन, और वो भी इतना अच्छा मौका जन्माष्टमी का। और यहाँ पे हमारे सामने साक्षात कृष्ण जी, राधा जी एंड साथ में मंदाकिनी जी। बहुत ही खूबसूरत आवाज, जो आपका मंत्र उच्चारण था गाने के में, बहुत ही खूबसूरत लगता है। अरे दादा बैठ जाइए प्लीज। क्या बात, आई थिंक जितना मुझे लग रहा है आपको भी लग रहा होगा कि बिल्कुल परफेक्ट कृष्ण और राधा का यहाँ पे जो एक मैच है वो है ना? बिल्कुल, जनता भी इसे एग्री करती है। राइट राइट, सो आई थिंक ये हमारी पोज तो बहुत सारे चलते रहेंगे, मगर जोरदार ताली इनकी परफॉर्मेंस के लिए, इस गाने के लिए, शाम लगन के लिए। और एक बार फिर से धन्यवाद करना चाहूँगा मंदाकिनी जी, इस जन्माष्टमी में एक और गाना लाने के लिए। कान्हा जो है वो बहुत बड़ा सुपर हिट रहा है, हमने इतनी बार सुना है, एंड आई एम रियली श्योर इसमें कुछ ऐसे अंतरे हैं जो डेफिनेटली वायरल होने वाले हैं, स्पेशली हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बहुत सारी बातें हैं, और पहली बात ये पूछना चाहूँगा कि इस गाने की शुरुआत कैसे हुई और इस गाने का आइडिया कैसे आया? बिकॉज एक गाना जब आपने इतना बड़ा सुपर हिट दिया होता है कृष्ण जी का, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है। हालांकि ये उनका आशीर्वाद है, ये उनकी लगन है, तो कैसे हुआ बताइए। कान्हा जी से मेरी बहुत बहुत दिल की कनेक्शन है। और मैं 2002 में जब इस्कॉन में मैं पहली बार मैं गई थी, और उस समय मुझे प्रभुपाद जी, इस्कॉन के फाउंडर, उनके डायरेक्ट डिसाइपल अभी भी वो है। और जय पुतका स्वामी महाराज से मुझे आशीर्वाद मिला, उन्होंने मुझे तुलसी का माला दिया था, एंड मैं डिवोटी हो गई और कृष्ण की और ज़्यादा दीवानी हो गई। और तब से मेरी बहुत ज़्यादा ही लगाव है कृष्ण जी के लिए, राधा जी के लिए बहुत प्यार है, बहुत श्रद्धा है। मेरे घर में ठाकुर जी विराजमान है, सेवा करते हैं। और मैं बॉलीवुड में बहुत सारे गाने गाई भी हूँ, लेकिन मेरा हमेशा भक्ति में मन ज़्यादा लगता है। और भक्ति के गाना मैं बहुत गाऊँ, जब तक मेरे दिल में सांस है तब तक मैं गाती रहूँ। कान्हा कान्हा भजन जब बहुत ज़्यादा वायरल हुआ मेरा, और तब तो और दुगना मन किया कि नहीं, मुझे करते रहना चाहिए। फिर शाम लगन के लिए जावेद हुसैन जी म्यूज़िक डायरेक्टर, बहुत खूबसूरत म्यूज़िक और उन्होंने कंपोज करते हैं गाना। कान्हा कान्हा भी उन्हीं का है। और ये शाम लगन के लिए हम लोगों ने डिस्कस किया, ये मेघ, रात मेघ, ये सावन का महीना, सो दैट इस गाने को कंपोज किया। और कंसेप्ट में सोचते रह गई। मैंने सोचा कुछ ऐसा क्या करूं, राधा कृष्ण का कुछ इस अनोखी प्रेम को। मैं तो बहुत छोटी हूँ, मैं कौन होती हूँ दिखाने वाली, करने वाली, गाने वाली, सब तो वही करवा रहे हैं। सो मैंने सोचा रुक्मिणी जी जो है हमेशा कृष्ण की वेट करते रह गई थी, जब तक रुक्मिणी का हरण नहीं हुआ। देन वो हमेशा पेंटिंग बनाती थी कृष्ण का, गोपियों को पूछती थी जाओ तो बरसाना कैसे दिखते हैं, वृंदावन जाओ कान्हा कैसे दिखते हैं। एंड शी नोज कि कान्हा एंड राधा का एक अनोखी प्रेम एक अलग ही है, सबसे प्रिय सखी है राधा। बट उन्होंने मन ही मन में कृष्ण से प्रेम करने लगा। और एक दिन उन्होंने बोला कि कृष्ण तुम आओ, मुझे यहाँ से ले जाओ। तो कृष्ण जब आए तब तक वो पेंटिंग बनाती थी, और वही चीज़ मैं इस वीडियो में दिखाने की कोशिश की एज ए रुक्मिणी, कि मैं छोटी छोटी जगह कभी उनके पगड़ी बना रही हूँ, कभी उनकी मुरली बना रही थी, कभी उनके धोती के कलर में बना रही थी। इत्तेफाक की बात यह है कि मैं जिस भगवान के कृष्ण का जो धोती में बना रही थी, मुझे नहीं पता था महाराष्ट्र में उस दिन कृष्ण ने वही धोती, वही ग्रीन कलर का बॉर्डर के साथ पहना। और पेंटिंग तो मैं बना ही ली थी, लेकिन ये मुझे नहीं पता कि यही धोती कृष्णा पहनने वाले हैं।
सो इस तरीके की एक्चुअली ये चीज़ बिल्कुल भाव और भक्ति की है जो मैं आपके सामने शेयर कर रही हूँ। ये मेरी दिल की भाव मैं आपके सामने शेयर कर रही हूँ। अभी मैं वृंदावन गई और ठाकुर जी से आशीर्वाद लेके आई कि ठाकुर जी मैं आपकी इस भजन को लॉन्च करने जा रही हूँ। उस दिन भी बहुत बड़ी इत्तेफाक हुई। इतनी बरसात में मैं वृंदावन गई और बिल्कुल सब कुछ ये था, स्ट्रिक्ट था कि योगी जी उस दिन उसी समय आए थे। जैसे तैसे हम लोग गए और वहाँ पद बंद होने वाले थे। मैं सोच रही थी कि मैं यहाँ लॉन्च करने के पहले ठाकुर जी को वीडियोस दिखाऊं और गाना सुनाऊं। देन ठाकुर जी का पद 10 मिनट लेट बंद हुआ और मैं गाना सुनाती गई। वीडियो को आपने लगा दिया वृंदावन बिहारी लाल के सामने, और जब तक भजन नहीं खत्म हुआ तब तक पद नहीं बंद हुआ। दरवाजे में हाथ पंडित जी का ऐसे लगा हुआ था, अब बंद होगा अब बंद होगा, लेकिन जब गाना ख़त्म हुआ विदिन 10 to 8 सेकेंड दरवाज़ा तक बंद हो गए थे बिहारी जी का। एंड देन जो अभी जकी भाई ने बोले कि वो दुपट्टा तुम मुझे दे देना, पता नहीं वो मुझे दिल को ऐसे छू गया। वो दुपट्टा का कहानी मैं बताना चाहती हूँ। उसके बाद आई वेंट टू बरसाना। बरसाना जाने के बाद मैंने सोचा कान्हा जी को तो सुना दिया, अब राधा रानी को तो सुनाना ज़रूरी है। फिर राधा रानी के पास जब मैं गई, मुझे पंडित जी ने प्रणाम करते ही वही ब्लू दुपट्टा राधा रानी के चरण में मेरे माथे में दे दी आशीर्वाद स्वरूप। और मैंने जैसे दुपट्टा मुझे दिए तो मैंने सोचा अरे यही दुपट्टा तो मैंने वीडियो में कान्हा जी हमारे राधा को उड़वाए थे, यही दुपट्टा मेरे पास आ गए। ये क्या था, ये क्या है? ये मेरे भाव और भक्ति जो मैं आपके सामने आज शेयर कर रही हूँ। और यही दुपट्टा के लिए अभी जकी भाई ने वीडियो देख के बोले मुझे ये दुपट्टा देना। ये समथिंग कुछ मुझे क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, मुझे कुछ नहीं पता। सब उनकी लीला, उनकी शक्ति और मेरी भक्ति और आप सबके प्रेम आशीर्वाद। मेरे मनीष भैया, बड़े भाई, मेरे हस्बैंड, मेरे परिवार, मेरे ननद हरवंश जी, और जितने पूरे DOP टीम, श्लोक, रीबा, सबके कारण ही ये चीज़ आज ये सक्सेस हुए है। आप सबके आशीर्वाद, ठाकुर जी के आशीर्वाद, शाम लगन। और ऐसे ही मैं भक्ति के गीत गाती रहूँ, ऐसे ही मैं कुछ ना कुछ नई आपके सामने प्रस्तुत करूँ, इसके लिए मुझे आशीर्वाद दीजिए। और एक बात बताना चाहते हैं, ये कृष्णा जो है, मैं 6 years बैक आई मेट हिम एट शूट। मेरा एक गाने का शूट हो रहे थे शंकर शाहानी जी के साथ। देन मैंने उनसे उस दिन मिला। मैंने उनको बोला मैं जिस दिन कन्हैया बनाऊंगी तेरा चेहरा कन्हैया जैसा, और ऐसे ही तुमने जन्म लिया कान्हा का चेहरा लेके 6 years बैक। एंड देन जब ये प्रोजेक्ट बना तो मैंने इसको बुलाया। बोले तो कहाँ है? बोले बैंगलोर में, आ जा, गाना बनाया। और राधा रानी की भी इत्तेफाक वाली बात मैं बताना चाहती हूँ। मैंने 32 एक्ट्रेसेस से बात की इस भजन की राधा के लिए, टॉप ऑफ द टॉप एक्ट्रेस फ्रॉम मुंबई। लास्ट में हैरान हो गई, मैं थक गई। मतलब कोई बन नहीं रहा, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो रहा है। हरवंश जी बोले कि नहीं आज तुम ठाकुर जी को बोल दो। मैंने पूछा कान्हा तुम्हें कौन सी राधा रानी चाहिए? हमारे सब कुछ बुकिंग हो चुके हैं, राधा नहीं है हमारे पास। इत्तेफाक की बात है, रातों रात रीवा मुझे मिल गई। छोटी सी राधा रानी मुझे मिल गई। और मैंने यही बोला था कान्हा को, मुझे बड़ी लड़की नहीं चाहिए, मैं छोटी सी राधा रानी 16-17 साल की राधा रानी दिखाना चाहती हूँ वीडियो में। और ये सही में प्यारी सी छोटी सी राधा मेरे पास आ गई और सब कुछ हो गया। और ठाकुर जी ऐसे ही करते गए, बहुत विदिन अ मंथ सब कुछ काम होते गया। और मैं क्या बताऊँ, ये मेरी भक्ति और मेरे मनोभाव और मेरे भाव है। और भगवान राधा जी, कान्हा जी हमेशा ऐसे ब्लेसिंग्स बनाते रहे हम सबके ऊपर। और बस आखिर में बोलूँगी कि राधे राधे और हरे कृष्णा महामंत्र आप सभी लोग मेरे साथ एक बार बोलिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्याम लगन मोहे लागी रे लागी, श्याम लगन मोहे लागी रे लागी। ऐसी प्रीत ऐसी प्रीत ऐसी प्रीत जागी रे जागी, श्याम लगन
Thank you so much. Happy birthday. Thank you. मंदाकिनी जी, आपकी आवाज़ में कमाल है और मुझे लगता नहीं है, मैं आपको शुक्रिया अदा और साथ में कांग्रेट्स करना चाहूँगा आने वाले सुपर हिट के लिए शाम लगन, बिकॉज इतने प्यार से शिद्दत से बनाया है आपने। ऑन दैट नोट, गाने में बहुत मेहनत की गई है, वीडियो में हमने देखा, सभी हमने मंदाकिनी जी की आवाज़ सुनी, मगर गाने के पीछे जो म्यूजिक था वो बहुत कमाल का था। जावेद हुसैन जी के लिए जोरदार तालियां हो जाए। मैं चाहूँगा म्यूजिक कंपोजर डायरेक्टर जो हैं वो प्लीज़ मंच पे आ जाएं, बिकॉज गाने को जो गाने की रीढ़ की हड्डी है वो बहुत हद तक म्यूजिक कंपोजर और डायरेक्टर के हाथ में होती है, और इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके कंधों में थी जावेद जी, क्योंकि कान्हा एक ऑलरेडी सुपर हिट गाना था जो अभी भी सुपर हिट है और लोग बहुत पसंद करते हैं, मंदाकिनी जी की आवाज़ है, तो ऐसे में आप पे कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी और किस तरह से आपने उसको समझा, एग्जीक्यूट किया, बिकॉज जो आपने कला यहाँ पे दिखाई है वो बखूबी बहुत काबिल तारीफ है। जोरदार तालियां म्यूजिक कंपोजर एंड डायरेक्टर जावेद हुसैन जी के लिए। जावेद जी। मेरा नमस्कार, बहुत शुक्रिया कि आपने इतना प्यार दिया मुझे। खाना खाना भजन जो है हमने 2019 में किया था, उसके बाद फिर मैंने मुझसे बोला कि हमें एक भजन और करना है जावेद जी, आप प्लीज़ ऐसा ही कुछ नया कीजिए और उससे भी अच्छा होना चाहिए। तो बस मैंने इसको कंपोज किया, इस गाने को मैंने कंपोज किया, कोशिश की कंपोज करने की, इसका म्यूज़िक अरेंजमेंट करने की। तो ऊपर वाले करम से, आप सबके प्यार से आपने इतना प्यार दिया, तो बस मैं यही कहना चाहूँगा कि आप इसी तरह से आशीर्वाद देते रहिए और मैं इसी तरह से गाने को बनाता रहूँ ज़िंदगी में। शुक्रिया। एक और बात मैं बताना चाहती हूँ जावेद जी, ये जो गाना बने हैं, जब हम लोग यशोदास जी इज़ वेरी फेमस फॉर मिक्सिंग एंड मास्टरिंग, उनके पास करवाए। यशोदास जी ने जब गाने को लिया और स्टूडियो में उन्होंने सारे ट्रैक खोले, ही से ये तो नियर अबाउट 250 ट्रैक्स है, नियर अबाउट 250 ट्रैक्स इस श्याम लगन भजन में, बहुत सारी चीज़ें बजाया और सब मैनुअल। तो यशोदा जी ने बोला ऐसा गाना या तो संजय लीला बंसाली जी बनाते हैं या तो AR रहमान जी बनाते हैं। 250 ट्रैक्स के गाने सिर्फ संजय लीला बंसाली और AR रहमान ही बनाते हैं, और ये थर्ड गाना शायद जावेद जी ने 250 ट्रैक्स का ये गाना बनाया, और हमारे यशोदास जी परेशान हो गए थे इस गाने को मैं कैसे समेटूं, इतने सारे ट्रैक्स। सो ये भी एक बात मैं आपसे कहना चाहती हूँ, बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी बातें हैं जो आपके साथ शेयर करने को मन करता है और इसलिए कर रही हूँ। थैंक यू। एक और छोटा सा किस्सा जो है मैं शेयर करना चाहूँगा आपके साथ। मंदाकिनी जी की जो ये लीला है शाम लगन जो है, इसकी शुरुआत होती है इस्कॉन से, और हम सब जानते हैं कि इस्कॉन की शुरुआत प्रभुपाद जी ने की है, और प्रभुपाद जी के जो इस टाइम पे जिन्होंने सब कुछ समर्पित किया है वो है अजय पटकार जी, और उनका आशीर्वाद है मंदाकिनी जी पे। तो जोरदार तालियां इनके लिए, बिकॉज मंदाकिनी जी को वो किस्सा मैं चाहूँगा आप शेयर करें, बिकॉज वो किस्सा आपसे बेहतर कोई डिस्क्राइब नहीं कर सकता, उनका आशीर्वाद आपके ऊपर है, वो किस्सा शेयर कीजिए। मैं ये बताना चाहती हूँ, जब मैं जगन्नाथ जी के रथ यात्रा में मैं शामिल हुई थी 2002 में, एंड देन हमारे प्रभुपाद जी के डिसाइपल जयपताका स्वामी महाराज उस रथ में वो आए थे, और हम लोग सारे रथ की वो रस्सी को पकड़ पकड़ के हम लोग जा रहे थे। उनको टच करना कोई लेडी का अलाउ नहीं होता है, बहुत बड़े महात्मा है वो। उन्होंने पता नहीं उस रथ में मैं जब जा रही थी, साथ में बहुत भीड़, उन्होंने अपना जाप किया हुआ जो माला का बैग अचानक से उठा के मेरे सर पे ऐसे लगा दिया, एंड आसपास के जितने भक्त थे सब लोग सरप्राइज थी, उन्होंने खुद महात्मा जी ने तुम्हें कैसे टच कर दिया। ये मेरी उसके बाद पता नहीं इतना ज़्यादा मैं इन्वॉल्व हो गई कन्हैया के लिए, इतना डूबते गई कन्हैया के लिए। ऐसा लगता है कि नहीं, उनसे बड़ा प्रेम जिन्होंने इस दुनिया को सिखाया, उस प्रेम को मैंने सुरों से सजाने की कोशिश की, यही मैं बताना चाहूँगी। सो ये मेरी लाइफ की बहुत बड़ी किस्सा है। और उसके बाद जब मैं मंदिर गई थी 2002 में, तो जयपताका स्वामी महाराज ने मुझे खुद अपने हाथों से तुलसी का माला पहनाया था। सो ये सारी चीज़ें मैं आज आपके सामने पहली बार मीडिया के सामने मैं शेयर करना चाहती हूँ। आप सभी का मैं शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। आप मीडिया लोग, आप जितने लोग भाई लोग आए हैं,
आपके बिना हम लोग अधूरा है, आप ही लोग हम लोगों को सब जगह हमारे ये मैसेज हम लोगों को दिखाते हैं, हमारे ये मैसेज पहुंचाते हैं। तो तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ आप सभी का। और जक्की भाई, मीत ब्रदर्स, हमारे पूरे परिवार, पूरे लोग जितने, और रिवा अरोड़ा, उनकी मम्मी निशा जी, उनके फैमिली, श्लोक, उनके फैमिली, हरवंश पंडित जी, और असलम भाई, डीओपी टीम, और शिव शक्ति, पूरे सबको मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। और यहाँ पे जितने हैं सबको, और आखिर में पारुल, यू आर सच ए डार्लिंग, आपके बिना ये कभी नहीं हो सकता है। यू आर माई लाइक माई बिग सिस्टर, एंड बहुत ही थैंक यू सो मच पारुल, थैंक यू। जी बिल्कुल, पारुल जी तो डेफिनेटली इज अ बैकबोन ऑफ ऑलमोस्ट एवरी इवेंट एंड पिक्चर्स एंड क्राफ्ट। तो कूडोज टू पारुल जी, मीडिया। एंड नाउ मूविंग अहेड, बिकॉज मंदाकिनी जी ने बहुत अच्छा किस्सा शेयर किया। दिखता है उससे साझा होता है कि शाम लगन जो है वो सही पे बिल्कुल है, और आप पे कृष्ण जी का आशीर्वाद है। और ऑन दैट नोट मैं चाहूँगा, हमने यदि कृष्ण की बात की तो क्यों ना हमारे कृष्ण श्लोक जो है वो उसके बारे में बताएं। बिकॉज जब मैं इनसे मिला तो मैंने कहा आई थिंक इससे परफेक्ट कास्टिंग नहीं हो सकती थी। और श्लोक डेफिनेटली जो आपके फीचर्स हैं काफ़ी हद तक नहीं, मतलब काफ़ी हद तक मैं कहूँगा आपने परफॉर्म किया, सब कुछ किया। तो इसके बारे में बताएं कि कैसे कास्ट हुए, स्टोरी बिहाइंड इट, एंड हाउ वाज योर एक्सपीरियंस वर्किंग विद इट। My name is Shlok Sandhi. So it was 6 years back when English happened. So one of the casting members from team called me up for a meeting, और उन्होंने मुझे बुलाया वहाँ पे, बुला के मेरा ऑडिशन चल रहा था फॉर सम अदर सॉन्ग। और मैम ने सडनली मुझे देखा और उसके बाद बोला कि इस सॉन्ग के लिए नहीं, बिकॉज तुम्हारा फेस एक ही बार जो मैं लेकर आऊँ स्टार्टिंग में सबके सामने, वो कृष्ण का होना चाहिए। और मुझे बोला गया कि कृष्ण के रूप में तुम्हें दिखाना चाहूँगी मैं सबको कि तुम कैसे दिखते हो, और तुम्हारे जो लुक्स हैं, तुम्हारी सारी चीज़ों को उसमें शोकेस करना चाहती हूँ। 6 साल पहले ये बात हुई थी, और आज मैं आपके सामने खड़ा हूँ कृष्ण के रूप में। हज़ारों लोगों का नाम आया, हज़ारों लोगों के बारे में बात हुई, बहुत लोगों की शक्लों को दिखाया गया कि ये कृष्ण बने, ये ऐसे बने, पर मैम ने अपना प्रॉमिस मेरे साथ निभाया है। वो मैंने वो चीज़ पूरी की हो एज अ फॉर्म ऑफ कृष्ण। और बस उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोगों को पसंद आऊँ और आप सबको देखने को मिले कि असली कृष्ण मुझ जैसा ही होना चाहिए। तो इट वाज मेरे लिए बहुत अच्छा था। एंड कृष्ण बनना, मैं शिव भी बन चुका हूँ, मैं कृष्ण बन चुका हूँ, और पता नहीं कौन कौन से अवतार मुझे मिलने वाले भगवान के, सबके लिए तैयार हूँ। भगवान का आशीर्वाद तो डेफिनेटली इन पे है श्लोक। और ऑन दैट नोट वेरी ब्यूटीफुल, जिनको हमने इस टाइम के लिए रिजर्व करके रखा था ताकि ये अपने कुछ शब्द बोलें। मेरी बहुत ही अच्छे मित्र हैं ये, रिवा अरोड़ा बहुत ही टैलेंटेड हैं। राधा के रूप में देख के मैंने तुम्हें जितने भी अवतारों में देखा है ना रिवा, मैं सब भूल चुका हूँ। Today I feel that definitely you are meant to play Radha after 30 to 33 auditions. जोरदार तालियां for Riva, this talented girl. She has portrayed also many A-listed actresses like Janvi and many other, Katrina. But अब तो तुम राधा ही हो. So tell us about your experience auditioning, shooting, and everything before giving us this surprise. बिकॉज फर्स्ट जब मेरे पास इस सॉन्ग के लिए आया था, एंड आई यूजुअली डू नॉट आंसर अननोन कॉल्स, एंड फर्स्ट अननोन कॉल था जो आई आंसर्ड, और दैट वाज हाउ इट एवरीथिंग बिगैन। एंड जब मेरे पास सारी डिटेल्स आई हर्ड द सॉन्ग, आई वाज लाइक आई ऑलवेज वांटेड टू डू समथिंग डिवोशनल, एंड आई थिंक दिस इज़ इट। एंड देन उसके बाद वी मेट, हमने वीडियो कॉल पे बात की, एंड बस सब शुरू हो गया। एंड मंदाकिनी जी ने मुझे इतना प्यार दिया, इतना मेरे ऊपर बिलीव किया कि आई कैन पोर्ट्रे दिस कैरेक्टर, एंड शी इज़ लाइक द बेस्ट पर्सन आई हैव मेट। एंड इट वाज अमेजिंग। शूट के टाइम पे हमारे साथ बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज भी थी कि इधर उधर एंड लाइटिंग एंड ऑल, बट वी डिड इट फाइनली एज अ टीम। हम सब ने मिल के ये गाने को बस हमारे दिल से सबके दिल तक बना ही दिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू। क्या बात है, ये सब पे बनता है एक बार। कृष्ण जी राधा ने कहती तो राधे राधे तो बनता है एक बार, राधे राधे। ऑन दैट नोट मैं बुलाना चाहूंगा चीफ गेस्ट, द मैन ड्रेस्ड इन ब्लैक, लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज वेलकम जैकी श्रॉफ।
सर मैं चाहूंगा प्लीज मंच पे आए और जोरदार तालियां होनी चाहिए और चीफ गेस्ट राधे राधे फोटो जैकी सर। सर हम अब क्या ही पूछें, हम चाहते हैं कि गाना कैसा लगा, जस्ट आप अपने दिल की भाषा में। सेंटर पे लाइट नहीं हुआ, सेंटर पे आइए सर। पहले तो भिड़ू आप सबको बहुत बहुत प्यारा प्रणाम। सारे यहाँ पर जो लगा है भाई लोग भिड़ू, बहुत ही भारी, बहुत प्यारा गाना मंदाकिनी, बहुत ही प्यारा। 4 बार सुना, दिल करता है कि सुनते रहूं। और आप दो जो हैं, हाँ मैं सेंटर में हूँ और हाँ सर लाइट नहीं हुआ। बस यही कहूँगा कि आपने जो 6 साल पहले जो वादा किया एकदम परफेक्ट कृष्ण भगवान। और आप राधा जी बहुत प्यारी लगती हैं, आप ओ भाई दोनों कुछ ज़्यादा बोलने को नहीं है, सबने सुना, सबको अच्छा लगा, मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा। और मैं डेफिनेटली इसको करूँगा और गाने की बात है। थैंक यू वेरी मच। मैं कोई चीफ गेस्ट नहीं हूँ, आप लोग चीफ है और बाबा लोग हैं, कोई है हर बात। राधे राधे। जैकी सर मैं चाहता हूं कि बांसुरी के साथ एक पोज हो जाए, हमारे सभी मीडिया वालों की डिमांड है। जी जी बिल्कुल सर, बिल्कुल। जी हाँ, बोलना जरूरी है क्योंकि इन बच्चों के लिए एक संगीतकार होने के नाते और जेके दादा का मेरा तो बहुत पुराना साथ रहा है, गोरियारे से। और मतलब सृष्टि की प्रॉपर रचना, सृष्टि में अगर कोई प्रेम की अगर सच्ची भावना है वो है राधे राधे, राधा कृष्ण की जोड़ी। और आज ये राधा कृष्ण की जोड़ी को देख के बहुत ही खुशी हुई। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। आजा बेटा इधर आजा। राधे राधे। तो सर ये बांसुरी के साथ सबकी डिमांड है कि जैकी दादा एक पोज कर दें। जैकी दादा आगे आ जाइए, लाइट नहीं है पीछे, आगे आ जाइए दादा आगे आ जाइए। Before we head towards the unveiling, बैठ जाओ मैडम, बैठिए नीचे मैडम। बैठ जाओ सर बैठ जाओ सर, बैठिए सर बैठिए। चला गया पोस्ट, सर बैठ जाइए। मनमीत जी मैं चाहूंगा कि आप भी मंच पे आ जाएं प्लीज। मनमीत जी फ्रॉम मनमीत ब्रदर्स। And now we move towards the unveiling. मैं चाहूंगा unveiling cards लेके आएं please. जैकी सर, मंदाकिनी जी मैं चाहूंगा अनवेलिंग जो है वो की जाए जी। I think what better day and what better way than Jackie sir. And also would like to call upon stage director Aslam Khan जिन्होंने बहुत ही बेहतरीन म्यूजिक वीडियो बनाया है। Song designed by Harbans Pandit ji to please come on stage. Shiv Shakti, choreographer, please come on stage. Our DOP Shiv Shakti to come on stage. Lyricist Pyasa Anjun. And there's an entire star cast and crew of Shyam Lagan, ladies and gentlemen. बहुत नल्ला लाइट। We now have the cake cutting. तो मैं चाहूँगा कि सर प्लीज आप विराजमान हो जाएंगे। तो we'll move towards the cake cutting. And we also have bites. केक कटिंग इधर से ही, केक कटिंग में बुला रहे हैं ना ये।
ओके सबसे पहले राधे राधे। ये शाम लगन जो प्रोजेक्ट है ये बहुत ही दिल से बनाया गया है और बहुत भाव से बनाया गया है, और इस गीत में आप लोगों को सबको सुनाई देगा और दिखाई भी देगा। ये सिर्फ़ और सिर्फ भाव और भक्ति में बनाए गए हैं। और ये जन्माष्टमी आ रही है, जन्माष्टमी का महीना चल रहा है, और हम यही चाहते हैं कि जन्माष्टमी में ये शाम लगन धूम मचाए, और हर एक आने वाले टाइम में जितने जन्माष्टमी आए, जब तक ये धरती है, जब तक ये संसार है, ये गाना हमेशा, ये भजन अमर रहे। मेरा कान्हा कान्हा भजन को आप सभी ने बहुत प्यार दिया, बहुत वायरल हुए हैं, और उसके बाद मैंने ये दूसरा प्रस्तुति किया शाम लगन, वो इससे भी और आगे जाए और आप सबसे खूब 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 सारा प्यार मिले, और ये शाम लगन इतना सुपर डुपर हिट हो। ठाकुर जी का आशीर्वाद से ये भजन आप सभी के सामने लाए हैं, और इसको आप लोग इतना पॉपुलर कीजिए, इतना प्यार दे, और ताकि ये द बेस्ट ऑफ द बेस्ट भजन अभी तक का कि ऐसा हो, लोगों के दिलो दिमाग में हमेशा बने रहे। क्योंकि जिन्होंने हमें प्रेम करना सिखाया इस धरती पे, उसी प्रेम को मैंने सुरों से सजाने की कोशिश की, और यही है सुरों से इस प्रेम को सजाने में, और भाव और भक्ति के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। ये मेरा प्रयास सिर्फ़ और सिर्फ भाव और भक्ति है, इसके बिना मैं आपसे क्या बात करूं। और इस भजन को बनाने के लिए जाबिर हुसैन जी ने काफ़ी, इन्होंने दिल से बनाया, तो ही एक ये गाना ऐसे बन के आया कि ये सुनते ही एक रूह में मतलब लगते हैं कि नहीं कुछ है। जब मैंने ये भजन सुनने के बाद मैंने जावेद जी को बोला, मैंने बोला ये शायद कन्हैया तुमसे बनवाया है, ये तुमने नहीं बनाया या तो ना हमने गाया, इस भजन को उन्होंने बनवाया है। हम लोग बीच में ज़रिया है, हम कुछ भी नहीं है। हम कौन होते हैं कि भगवान के हम भजन बना सकते हैं। ये उन्हीं का भजन, ठाकुर जी का भजन, राधा रानी का भजन, ये बिहारी लाल जी का भजन, तो ये खुद ही इस भजन को बनवाया है इस जन्माष्टमी के लिए और आने वाले हर एक पल, हर एक समय के लिए। इस भजन को बाखूबी बहुत सुंदर से जावेद जी ने बनाया। उसके बाद भजन को जैसे मैंने हरबंस जी को सुनाया, तो हरबंस जी ने बोला ये भजन नहीं है, ये कुछ और ही है। तो इसको बहुत सुंदर से उन्होंने सजाया। हम लोगों ने राजा नाहर सिंह पैलेस में इस भजन का सारे शूटिंग किए, बल्लभगढ़, फरीदाबाद, और उसके बाद हमने जितने पानी और बोट के शूट किए ये दमदमा लेक के हैं हरियाणा के। ये सारी चीज़ें खूब अच्छी तरीके से हो गए हैं। लेकिन इसमें एक बात थी कि मैंने कितना परेशानी इसमें मुझे उठानी पड़ी राधा के लिए, ये मैं बताने वाली हूँ आपसे। और सबसे पहले कन्हैया तो मुझे बड़ा इजीली और बड़ा प्रेम से मिल गए थे, और वो भी 6 इयर्स बैक मेरे गाने के शूट पे इनसे मेरी मुलाकात हुई। तब मैंने इनके चेहरे को पढ़ के बताया, भाई तू तो इस धरती में कान्हा का चेहरा लेके ही जन्म लिया। जब भी कुछ बनाऊं कान्हा के लिए तो तुमसे अच्छा कन्हैया कोई नहीं बन सकता है। तो 6 इयर्स बैक जब मैंने ये शाम लगन प्रोजेक्ट के लिए मैंने आगे बढ़ी, तो मैंने इनको फ़ोन किया। ही वॉज इन बैंगलोर दैट टाइम। तो इनको बुलाया और इस भजन के लिए, कन्हैया के लिए मैंने कन्हैया के इस रूप में इस भजन के लिए इनसे एक्ट करवाया। मैंने नहीं करवाया, ठाकुर जी ने करवाया। कान्हा तो मुझे मिल चुके हैं, बात राधा रानी मुझे बहुत परेशान किया। किस लिए किया? 32 एक्ट्रेस फ्रॉम मुंबई इंडस्ट्री, कितने सारे एक्ट्रेसेस से बात हो चुकी है, मैं अभी किसी का नाम नहीं लेना चाहती हूँ। दे ऑल आर इन टॉप हीरोइंस फ्रॉम मुंबई। लेकिन जब मुझे हमारी जगह बुक हो गई, डेट बुक हो गई, लेकिन मुझे राधा नहीं मिल रहे, मैं क्या करूँ, मैं बहुत परेशान। एंड मेरे घर में ठाकुर जी विराजमान है, मैं सेवा करती हूँ ठाकुर जी की। मैं वहाँ पे बैठ के मैं ठाकुर जी से बात की कि ठाकुर जी मुझे अब राधा रानी तो दे दो, मुझे जगह बुक हो गई, सब कुछ हो गई, मुझे राधा रानी के बिना कैसे ये भजन हो सकता है, क्योंकि ये भजन राधा रानी ने अपने कन्हैया के लिए ही गाए हैं। उसके बाद मुझे रातों रात ये रीवा मिल गई। रीवा, छोटी सी मेरी प्यारी सी रीवा मिल गई एज ए राधा। और उसके बाद दूसरे दिन मेरी रीवा और रीवा की मम्मी निशा जी, सी इज़ वेरी वेरी प्रीति, और उन्होंने दोनों आके मुझसे बात किए और हमें बहुत अच्छा लगा। और फिर रीवा आ गई और हमारी शूटिंग
शूटिंग हो गए हैं, बहुत अच्छी तरीके से हो गए हैं। और इस शूटिंग को हमारे DOP टीम और वीडियो डायरेक्टर असलाम खान और शिव जी DOP, उन्होंने ही इस काम को कंप्लीट किया। बहुत सारे इसमें डांसर्स थे, आप वीडियो में देख सकते हैं। इसमें हमने महाराज को एक भाव से, भक्ति से एक रचाने की कोशिश की मैंने काफ़ी सारे प्रोफेशनल डांसर्स को लाए, सबके एक जैसा कॉस्ट्यूम बनाए और इस महाराज के जो आखिर में हरे कृष्ण मंत्र के साथ और इस भजन को मैंने कंप्लीट करने की कोशिश की और सभी ने बाखूबी निभाया। पूरी रात, ऐसा मैंने शूट कभी नहीं किया। रात को हम लोग, शाम को शुरू हो गए महाराज का शूट, पूरी रात और सुबह 6:30 बज गए, सुबह 6:30 बज गए कंटिन्यू। पूरे टीम, पूरे महाराज के पूरे डांसर्स, पूरे जितने राधा कृष्ण, हम पूरे टीम, पूरी रात हमने इस गाने को शूट किया, सिर्फ महाराज का पार्ट को। फिर उस गाने को करने में और अनदर 2 days। सो ये मैं क्या बताऊं। और इस गाने की और एक खूबी ये है कि इस गाने में 250 ट्रैक्स बजाए गए हैं। 250 ट्रैक्स मुझे तब पता चला जब इस गाने को लेके हम मिक्सिंग एंड मास्टरिंग के लिए गए, जावेद जी और हम, यशोदास जी के पास। ही इज़ द वन ऑफ द बेस्ट मिक्स मास्टर पर्सन। तो उन्होंने बोला 250 ट्रैक, तुमने ये क्या बनाया? ये तो मैं समेटूँ कैसे? ये तो या तो संजय लीला बंसाली जी बना सकते हैं या तो A.R. रहमान ही बनाते हैं। तो मैंने बोला ये तो ठाकुर जी का गाना है ना, उन्होंने बनवाया। सो उसके बाद इस गाने को 2 दिन लगा मिक्स मास्टरिंग के लिए। उसके बाद गाना, वीडियो, एवरीथिंग इज़ कंप्लीट एंड आई वेंट टू बिहारी जी वृंदावन। उसकी भी मैं बताऊं आप सबके सामने, मेरी जो मन की जो मेरी भाव है उसको मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ। मैं वृंदावन गई जिस दिन, जैसे वृंदावन में एंट्री किया, आज कुछ ही दिनों की पहले की कहानी है ये, 4-5 दिन 6 दिन मुश्किल से उसके पहले वृंदावन जा गई। जैसे वृंदावन में एंट्री की, जो ऐसा तूफ़ान आया और उस तूफ़ान को मैं ही फील कर सकती थी कि जैसे कृष्ण जन्माष्टमी जन्म समय में जो तूफ़ान हुए थे, जो हम हमेशा राधा कृष्ण सीरियल में या मूवी में देखते हैं, वही तूफ़ान था। गाड़ी चल नहीं रहे थे। जैसे तैसे हम लोग अंदर गए, ऑलरेडी हम लोग लेट हो चुके थे क्योंकि बारिश के कारण लेट। और अंदर जैसे गए बिहारी जी के पास, क्योंकि मुझे भजन बिहारी जी को सुनाना था और दिखाना था कि उनको दिखाए बिना मैं यहाँ लॉन्च नहीं कर सकती थी, क्योंकि उनका गाना पहले वो देखे। और उसके बाद दरवाज़ा जो है बिहारी जी का जस्ट 10 मिनट 15 मिनट था, बंद होने वाले थे। हम अंदर गए। बिहारी जी के मंदिर हमेशा भक्तों से भरे हुए रहते हैं, ये आप सभी को पता है। और सब लोगों ने बोल रहे थे मंदिर का पथ बंद होगा, पुजारी बोल रहे गाना सुनाना है जल्दी सुनाओ, पथ बंद होने वाले, उनका हाथ दरवाजे पे लगे हुए, अब बंद होगा, अब बंद होगा। पथ बंद नहीं हो रहे थे क्योंकि मैं भजन चला के रखी थी उनके सामने, आंखों से आंख मिला के। और जब तक भजन ख़त्म नहीं हुआ तब तक बिहारी जी का पथ बंद नहीं हुआ। कुछ मतलब ये क्या था मुझे नहीं पता। और जैसे ही भजन ख़त्म, विदिन 10 सेकेंड बिहारी जी का पथ बंद हुआ। और उसके बाद हम अपना वहाँ से प्रणाम करके निकल गए। निकल के फिर जैसे ही बाहर निकल गए, उसके 10-15 मिनट के बाद वो तूफ़ान, बारिश सब कुछ बंद हो चुके थे। अब मैंने बिहारी जी के से आशीर्वाद तो ले लिया। अब मैं गई राधा रानी के पास बरसाना जैसे गई कि अब राधा रानी को सुनाना है भजन। अब राधा रानी के मंदिर में जैसे ही मैं गई, जैसे ही उनके चरण में मैंने माथा टिका और पुजारी ने अपने राधा रानी के चरण से ब्लू कलर के दुपट्टा, वही नेट का, वही गोल्डन कलर का बॉर्डर मेरे सर पे दिया और श्रृंगार दिए और आशीर्वाद के तरीके से मतलब तौर पे। और मैंने जब देखा, अरे ये तो वही दुपट्टा है जो कान्हा ने राधा को हमारे श्याम लगन भजन में उस दिन महाराज में, यही तो ओढ़नी ओढ़ा था। ये क्या था मुझे नहीं पता, वही ओढ़नी है। मैं आपसे ये भी मैं शेयर करूँगी और आप लोग वीडियो में देख सकते हैं कि वो ओढ़नी ब्लू कलर की थी। और आज वही बात जैकी भाई ने मुझे जैसे हम लोग गाना चलाया, उन्होंने देखा, उन्होंने बताया कि मंदाकिनी तू मुझे ये ब्लू कलर का ओढ़नी देना है। उनको नहीं पता था ये सब बातें कुछ भी। उन्होंने मुझे बोला ये ओढ़नी मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे देना। इट्स समथिंग, कुछ पावर, कुछ ठाकुर जी की कृपा कुछ है जिनके कारण कि ये कृपा
आज हम सबके ऊपर हुए हैं, जिनके कारण ये गाना बहुत जल्दी बन चुके हैं। बहुत जल्दी इसकी अब आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुए हैं, आप सबके सामने आज हम सब लोग बैठे हुए हैं। और पारुल ने इतना प्यार दिया हमेशा, बहुत ज़्यादा, बहुत दिल की मेरी सबसे बहुत करीब हो तुम पारुल हमेशा। और आपके हेल्प के बिना, आपके बिना ये नहीं हो सकता था। ये ठाकुर जी का भजन जो पब्लिसिटी एंड प्रमोशन हो रहा है, थैंक्स टू पारुल। एंड आप सभी मीडिया वाले को तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ मैं पूरी टीम से। आप सबके बिना हम आर्टिस्ट अधूरा है, हम कुछ भी नहीं है। आपके बिना ही हम लोग इस अगर फील्ड में, इस बॉलीवुड में, इस इंडस्ट्री में अगर है कुछ, आपके कारण ही है। सो तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ आप सभी को, राधे राधे बोलना चाहती हूँ। सो जी, और इस भजन को आप लोग हर जगह पहुँचाए और इस जन्माष्टमी धूम उठे इस भजन से, और हर जन्माष्टमी धूम मचाए। और बस यही मैं बोलना चाहूँगी। मोनाली जी, आपके पहले गाने अलग रंग में रहे, ये रंग है आपका खुद का फेवरेट डांसर, आपका पिछला गाना बहुत वायरल भी हुआ। कान्हा भजन मेरे उस समय वायरल हुआ जिस समय मतलब कोविड चल रहे थे, और कोविड के समय गाना गया। लेकिन उस समय कोविड के जो डिस्टर्बेंस थे, तो गाना का रिच, जैसे कोविड ख़त्म हुआ उसके बाद गाने का रिच बहुत ज़्यादा पहुंच गए। कोविड में सब डिस्टर्ब थे और मुझे खुद को इतना बुरा, मतलब एक टाइम में सब लोगों ने इस दौर को गुजरा, और मुझे भी कोविड हो गया था। और ये ठाकुर जी की कृपा है, शायद मुझे कोविड बहुत बुरी तरीके से हो गए थे। मैं ऑक्सीजन पे भी थी, मैं 4-5 दिन। उसके बाद पता नहीं है, उन्हीं की कृपा है, शायद आज मैं आपके सामने हूँ। आप सबके प्यार, ब्लेसिंग्स, मेरे परिवार, आप सभी के ब्लेसिंग्स और ठाकुर जी के आशीर्वाद से और कोविड से हम लोग निकले हैं, हम सभी लोग। और ऐसा दिन कभी ना दिखाए, कभी ना आए हम सभी के लाइफ में, यही मैं प्रेयर करना चाहती हूँ। और कान्हा का भजन भी जावेद जी ने ही बनाया, और प्यासा अंजुम जी ने लिरिक्स लिखा है। और उसके बाद जब ये गाना अभी इतना वायरल, इतने लाखों रील्स बन चुके हैं, मुझे तीसरी से फ़ोन आया कि मंदाकिनी जी, ऐसा भजन का रील्स आज तक कोई भजन का रील्स नहीं बना, ये पहली बार ये रिकॉर्ड है। हर एक सेलिब्रिटी मेरे भजन को रील्स बना रहे हैं, हर एक सिंगर बना रहे हैं, हर एक इस्कॉन बोलेंगे, मायापुर इस्कॉन बोलेंगे, हर एक मंदिर, हर एक लोग, हर एक भक्त, हर एक लोग, हर एक जनता इसका, बच्चे से बच्चे, बड़े से बड़े लोग इसका भजन बना रहे हैं। ये सब उन्हीं की कृपा है, उन्होंने ही करवाया है और उन्हीं की माया है। बस मैं उन्हीं के चरण में, और इस भजन को भी मैं उन्हीं के चरण में रखना चाहती हूँ, और ताकि इसको भी और पॉपुलैरिटी मिले, बस और आशीर्वाद मिले। थैंक यू सो मच, थैंक यू। आपने जैकी श्रॉफ के साथ जो उनको चीफ गेस्ट बनाया, बहुत ही सही था, क्योंकि जैसे उनकी बांसुरी का बहुत जी। क्या खास वजह थी आपके साथ? जैकी भाई के साथ हमारे बहुत पुराने रिश्ते हैं, बहुत लगाव है। और जहाँ ये कान्हा का भजन की बात जहाँ आती है, क्योंकि एक मेरा गाना, आप मेरा ही नहीं सबका प्रिय है, वो जो गाना जो जैकी भाई जो बांसुरी बजाए, सो दैट उनके अंदर भी मुझे वो कान्हा का जो पिक्चर मुझे दिखती है। सो और वो तो हमेशा सुपरस्टार है, हमेशा हमारे दिल में सुपरस्टार ही रहेंगे। तो फिर इसीलिए मुझे लगता है कि आज के इस अवसर में जैकी भाई से अच्छा मुझे कोई नहीं लगा, कि मतलब जैकी भाई विल बी द बेस्ट। मतलब उनके आशीर्वाद लेना ज़रूरी है। वो भी कृष्ण भक्त है, वो भी कृष्ण भक्त है, और इतना अच्छा वो बांसुरी बजाते हैं। और हीरो का गाने का जो बांसुरी का पार्ट सबको पता है, वो मतलब आज भी सबके दिलों में बसे हुए हैं। दिस इज़ द मेन रीज़न एक्चुअली। और वो कितना अच्छा ह्यूमन बीइंग है, बहुत अच्छा जी। हाँ सर, म्यूजिक कंपोजर ऑफ कोर्स बहुत वेटरन है, अपनी फील्ड में बहुत माहिर है। क्लास जो में सुना बहुत एक्यूरेट। शाम लगन आपने इतनी शिद्दत से इतनी अच्छी डिवोशन एलिमेंट्स डाल के, क्या कहेंगे? बस रिलीजन एक है, बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने भी देखा कि क्या बड़े स्क्रीन पे और अच्छा कोशिश यही रहती है कोई सा भी भजन बनाऊँ या कोई भी बॉलीवुड सॉन्ग करूँ, बोल रहे ना, बोलते बोलते करा सके। उसके लिए बस गाने को मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं अच्छा ही करूँ। मैंने लास्ट 2019 में गाना भजन कंपोज किया, उसका म्यूजिक अरेंजमेंट किया,
वाले एक अंश वो बहुत अच्छा हुआ, वो सबको बहुत पसंद आया। फिर मंदाकिनी जी ने मुझसे कहा कि भाई आप एक भजन ऐसा ही मेरे लिए और बनाइए, क्योंकि इतना अच्छा जो आपने भजन कंपोज़ किया था। तो मैंने उसको फिर दोबारा से प्यासान जी जिसे लिरिक्स मैंने स्क्रीन लिखवाने के बाद मैंने उसको कंपोज़ किया। ये मैंने कंपोज़ किया था 2022 में। 2022 में मैंने उसको कंपोज़ किया था, लेकिन कुछ वजह से वो उस टाइम पर हो नहीं पाया। शायद कान्हा जी की यही इच्छा थी कि हम टाइम पे इसको बहुत बड़े लेवल पर करें। अगर ऐसा होता कि 2022 में हम इसको नहीं कर पाते इतने बड़े लेवल पर, लेकिन करम हुआ उनका कि इसको कंपोज मैंने किया, सारा म्यूजिक अरेंजमेंट किया। और सबसे बड़ी बात, मंदाकिनी जी ने उस कंपोजिशन को बहुत ही खूबसूरत गाया, बहुत खूबसूरती से उन्होंने उसको गाया। और उस फील को बहुत मुश्किल होता है कि मतलब किसी कंपोज़र की फील को गाना, ये एक सिर्फ कामयाब सिंगर ही कर सकता है। तो उन्होंने बहुत अच्छे, थैंक यू मंदाकिनी जी, बहुत खूबसूरत से आपने उसको गाया। ज़्यादा इतना सुंदर लगना इतने अच्छे से जिस वॉज मेंट फॉर यू। मंदाकिनी जी की इतनी प्यारी आवाज़, इतना अच्छा काम। For a Radha Krishna song, I think this is one of the best. How lucky do you feel yourself when you got this? I feel very lucky because everything that happened unexpectedly, and it all happened because of her and कान्हा जी। जितना कुछ हुआ है, मतलब ये सॉन्ग ऐसा है कि कृष्ण जी ने खुद पूरा गाना एक साथ लेके आए हैं, बिल्कुल ऐसा ही है ये। क्योंकि ये गाना बहुत ज़्यादा अनएक्सपेक्टेडली और बहुत अमेजिंगली हुआ है। क्योंकि फर्स्ट ना, मैं कभी भी पहले जब मेरा ये इस गाने में मैं आई तो मेरा बहुत अनएक्सपेक्टेड था ना, बिकॉज मैंने आज तक कभी भी अननोन कॉल नहीं उठाया, एंड दिस वाज द फर्स्ट अननोन कॉल जो मैंने उठाया। एंड जो मैंने उठाया, आई एम वेरी वेरी हैप्पी कि वो मैंने कॉल उठाया। एंड क्योंकि फिर मुझे ये गाना आया और मैंने जैसे ही गाना सुना, मैंने कहा ये गाना मुझे करना है। फिर हमारे पहले जूम कॉल पे मीटिंग हुई, क्योंकि ये दिल्ली में थी और मैं मुंबई में थी, तो हम सामने मिल नहीं पाए। और हम लोग सामने सिर्फ सीधा जाके सेट पे ही मिले, एंड उससे पहले हम लोग नहीं मिले थे। बट जैसे मैं इनसे मिली, ऐसा कभी नहीं लगा कि हम लोग पहले नहीं मिले। बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि हम लोग पता नहीं कब से जानते हैं, जैसे कि हम फैमिली है और अब हम फैमिली बन चुके हैं। यस यस। तो मतलब एवरीथिंग इज़ जस्ट अमेजिंगली वेल। और गाना मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा, एंड आई एम ग्लैड कि सब लोगों को भी पसंद आ रहा है। एंड आई होप कि सबको पसंद आए और सब इसको बहुत बहुत ज़्यादा प्यार दें, जितने प्यार से हम लोगों ने इसको बनाया है। थैंक यू सो मच। जन्माष्टमी के महीने में हमें तो दर्शन हो गए कृष्ण भगवान के। कैसा फील हुआ? क्या करना, राधा की आवाज़, मुझे चूज़ कर लिया गया था 6 साल पहले कि मैं कृष्ण बनूंगा, पर वो कृष्ण कब बनूंगा ये नहीं बताया गया था। मैं एक शूट के लिए अपना बैंगलोर में हूँ, वहाँ मूवी कर रहा था, और सडनली मुझे एक कॉल आता है कि हम लोग अब ये शाम लगन सॉन्ग बनाने वाले हैं, एंड तुम यहाँ पे आ जाओ और तुम्हें कृष्ण बनना है। मैं उस दिन शिव की अवतार में खड़ा हूँ और मुझे दूसरा कॉल आते ही कृष्ण का अवतार मिल गया। तो मेरे लिए इससे बड़ी बात नहीं थी कि मेरे को दूसरा भगवान बनने का भी मौका मिल रहा है, जो हर घर का सबसे ज़्यादा माना हुआ भगवान भी है, और हर घर मतलब हर बंदा उसको मानता है, हर बंदा भगवान कृष्ण को मानता है। कृष्ण बनना मेरे लिए बहुत मुश्किल था। मैंने कृष्ण की ऐसी कोई पिक्चर्स नहीं है जो नहीं देखी, कोई वीडियो नहीं है ऐसी जो नहीं देखी हो। मैंने हर कोशिश करी कि उनकी जैसी एक स्माइल लाना, उनके जैसे खड़ा होना, उनकी जैसे एक हंसी देना, वो सब कुछ करने की पूरी कोशिश रखी कि मैं वो किरदार अच्छे से निभा लूँ। जब मुझे पता लगा कि मेरा जो पार्टनर जो राधा है वो रीवा बनने वाली है, तो मेरे को अपनी एक्सपेक्टेशंस और बढ़ानी पड़ी कि मुझे इससे डबल काम करना होगा, बिकॉज वो एक ऐसे लेवल पे शी इज़ राइट नाउ कि एक तो सुंदर, ऊपर से वो राधा पूरी लगती है। अब राधा के साथ कृष्ण बन के खड़ा होना है तो अच्छा लगना बहुत ज़रूरी है, और जो मेरा किरदार है उसको अगर मैं नहीं निभा पाता तो बहुत मुश्किल होती। पर जब मुझे ये मिला और मैंने ये वीडियो बनाई, वो 4 दिन हमने काम किया, मेहनत करी, मतलब मैंने अपनी जान लगा दी इस कृष्ण को, इस किरदार को निभाने के लिए और कृष्ण के रूप में आने के लिए। अब बाकी आप लोगों के ऊपर है और जनता पे है कि आप लोगों को मैं कृष्ण लगा या मैं कृष्ण का अवतार हूँ या नहीं हूँ। बट मेरी यही आप लोगों से विनती रहेगी कि आप सब लोग इसको प्यार दें,
और हमने टू बी कंटिन्यू रखा है इस सॉन्ग को। अभी फेस बनना है कृष्णा का, तो मेरी टारगेट यही है और आप लोगों को भी यही होना चाहिए कि दूसरा सॉन्ग भी जल्दी बन के आ जाए और कृष्णा को एक नए अवतार में फिर से देखने को मौका मिल जाए आप लोगों को। जी यस बिल्कुल। तो इसी में मैं ये बात करना चाहती हूँ, एक्चुअली ये श्लोक यही बात करना चाहते हैं। इस वीडियो में जो लास्ट में कृष्णा पूरा बन गए हैं, मैंने उस कृष्णा के पूरी पिक्चर को बना ली, लेकिन लास्ट में फेस रह गए और फेस कंप्लीट नहीं है। एंड देन गाना ख़त्म एंड टू बी कंटिन्यूड लिखा हुआ आ रहे हैं। तो ये एक सबके लिए एक क्यूरियोसिटी है कि ये क्या है, बिकॉज श्याम लगन पार्ट 2 विल बी कमिंग। बिकॉज ये मेरी एक वही थी कि मैं इस्कॉन से 2002 से मैं जुड़ी हूँ और जब से जुड़ी हूँ तब से बहुत ज़्यादा मैं ठाकुर जी के साथ मेरा एक कनेक्शन बहुत ज़्यादा क्लोज़ है। और उसके बाद जब मैंने बहुत कुछ चीज़ें सोची कि नहीं मुझे कुछ ऐसा यूनिक वर्क कुछ करना है और माइथोलॉजिकल के तरफ मेरा पहले से ही थोड़ा लगाव, थोड़ा दिल से कनेक्शन है ज़्यादा। सो उसके बाद जब ये रुक्मिणी रानी का जो रोल है, रुक्मिणी रानी ने हमेशा कृष्णा को मनी मन प्यार किया और जब उनका रुक्मिणी हरण हुए तब तक रुक्मिणी जी ने जब वो यंग थी तब से हमेशा कृष्णा को ढूंढती रहती थी कृष्णा कैसे दिखने में है, लेकिन उनको नहीं पता था। और कभी किसी गोपियों को भेजती थी, कभी किसी को भेजती थी, जाओ ना जाओ बरसना जाओ वृंदावन जाओ कृष्णा को देखो। उनको पता था राधा कृष्णा का क्या प्रेम, लेकिन वो मनी मन कृष्ण से वो प्यार करती थी, उनसे शादी करना चाहती थी। देन रुक्मिणी वो कृष्णा के कभी पगड़ी बनाती थी, कोई बोले अरे वो दिव्य रूप है और उनके पगड़ी में फ्लावर से सज्जित है और मोर में मुकुट में मोर पंख है और पीताम्बरी कलर का धोती पहनते हैं। तो हर एक चीज़ रुक्मिणी को जैसे जैसे पता लगता था वैसे वैसे वो चित्र बनाते जाती थी और वही चीज़ मैंने कोशिश की कि हम इस गाने में दिखाए। और एज ए रुक्मिणी मैंने थोड़ा सा मैं करने की कोशिश की कि कृष्णा के वो पहले खाका बनाया, देन आइज़ बनाए, देन धोती बनाए एंड देन लास्ट में कृष्णा पूरा बन गए। एंड देन लास्ट में जब कृष्णा प्रकट हुए वीडियो में, फिर आप फेस बनानी है। कृष्णा तो देख चुकी है अब लास्ट में कृष्णा देखिए। सो यही चीज़ हम लोगों ने इस पूरे वीडियो में रखे हैं और अब नेक्स्ट पार्ट 2 के लिए पूरी कृष्णा फेस बनते हुए अब एक नए रूप में आने के लिए कोशिश करेंगे कि अब फ़िलहाल ये श्याम लगन पार्ट 1 खूब धूम मचाए। बस आप सबके आशीर्वाद हो, ठाकुर जी के आशीर्वाद हो। थैंक यू सो मच। थैंक यू। हमें प्यार दो, ये वाले सॉन्ग को इतना ज़्यादा प्यार मिले, बहुत प्यार से बनाया है और दूसरा तभी आ पाएगा जब इस पे प्यार बहुत अच्छा होगा। तो प्लीज़ हमें प्यार दो। ठीक है। शाम लगन मोहे लागी रे लागी, शाम लगन मोहे लागी रे लागी, ऐसी प्रीत ऐसी प्रीत ऐसी प्रीत जागी रे जागी, शाम लगन मोहे लागी रे लागी, 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 लागी रे शाम लगन मोहे लागी रे लागी, शाम लगन मोहे लागी रे लागी, शाम लगन मोहे लागी रे लागी, लागी रे शाम लगन मोहे लागी रे, शाम लगन मोहे लागी रे, शाम लगन मोहे लागी रे लागी, शाम लगन मोहे लागी रे लागी। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।